हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट HF। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि जो भी आपको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसमें मस्ट भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद उसके पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है HF के पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट और फ्लोरीन क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये है क्या करेगा, शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एंड H2S दिया हुआ है सल्फर, इसमें जो सल्फर होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 122। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सबके कैलकुलेट करने के बजाय हम देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जीनोन ट्राईफ्लोराइड XeF4। तो जीनोन के पास क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास 4 क्या दिए हुए हैं, फ्लोरीन दिए हुए हैं। उसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा इसके पास 6 आपके पास 6 क्या आ जाएंगे इसके पास, मतलब मैं मीन्स कहेंगे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास 4 तो फ्लोरीन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन दिए हुए हैं, तो 4 तो उसमें यूज हो जाएंगे, बचेंगे इसके पास दो जो हैं वो पेयर किस में होंगे, एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रूप में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3 लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है तो sp3d2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। sp3d2 के लिए क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में हमें जीनोन कैसे दिखाना है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका इसकी स्ट्रक्चर कुछ लाइक दैट दिस। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका डी XeF4। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। द ONO बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। तो देखो इसमें ONO बॉन्ड एंगल अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालने के लिए देखो यहाँ पे जो NO3 माइनस दिया हुआ है उसमें तो पहले से नाइट्रोजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है, NO2 माइनस में भी एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये वाला NOO ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो और लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ है NO2 पॉजिटिव में क्या है, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका NO2 पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद। तो XeF2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी आइसो स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ICl2 माइनस दिया हुआ है उसमें और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इसमें क्या हो जाएगा, जीनोन के पास 8 और तो 10 मीन्स 5, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है और आइसो स्ट्रक्चर। और इसके पास आयोडीन के पास 7 और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज 10 मीन्स इसके पास भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो दोनों की कैसी होगी, TBP होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। What type of energy transformation occurs when fuel burn in a engine? क्वेश्चन नंबर 125, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजन है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, आंसर बी। थैंक यू।